2004 के अंदर यही सेम विप्रो 2004 के अंदर पहली इंडियन कंपनी बनी जिसको SVG1 रेटिंग मिली। ये एक हाईएस्ट पैरामीटर माना जाता है ईमानदारी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ईमानदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि अपने सिस्टम, पॉलिसी, प्रोसेस के हिसाब से काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कर रहे हो। जो नियम कानून बनाए गए हैं, देशी विदेशी जितने कानून बनाए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, इकरा ICR है, वो देती है आकर के आपको। 2010 में इनको सस्टेनेबिलिटी यानी कि कार्बन फुटप्रिंट ना डालने के कारण जो फंक्शन में करने के लिए एशिया में नंबर 1 कंपनी का अवार्ड मिला। और ये पहली भारतीय कंपनी है जिसको सेकंड रैंक का एम्प्लॉय डाइवर्सिटी का अवार्ड मिला। एम्प्लॉय डाइवर्सिटी तब होती है जब आप किसी भी लिंक के हो, आप कोई भी आपका जेंडर हो, किसी भी जेंडर से हो, हम आपको मेरिट पे लेते हैं, आपके जेंडर के आधार पर नहीं लेते। विप्रो जो है ना, अपने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स को भी आज मैनेज करती है। जैसे आप जानते हो टोरंटो कनाडा के अंदर उसका पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विप्रो मैनेज करती है। अपने एम्प्लॉयज को बड़ी फ्रीडम देते हैं। 2 पैराडाइम होते हैं, एक होता है कंट्रोल पैराडाइम, एक होता है रिलीज पैराडाइम। कंट्रोल पैराडाइम वो होता है जब आप कंट्रोल करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। रिलीज पैराडाइम वो होता है जब आप उनके पोटेंशियल को रिलीज करते हैं। एज यू गेट बिगर You have to learn to delegate. छोड़ना पड़ेगा। ये लेसन 15 करोड़ MSMEs के लिए है। ये सक्सेस का सिलेबस है टाइकून्स ऑफ इंडिया। आप लेजेंड से सीखते हो। यहाँ पे 1980s की बात थी। स्लो प्रोडक्ट डिलीवरी किया करते थे उस समय। ये पैसा तो एडवांस में मिल जाता था तो बाजार से इनको, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी एक तरह से, बाजार में हीरो थे ये उस समय, सुपरस्टार्स थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मिल जाता था। लेकिन डिलीवरी करते करते 2 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना भी लग जाया करता था। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बाजार में इनके पार्टनर्स थे, जो बाजार में इनका माल आगे लेके जाते थे, उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट थोड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया, कंपनी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, मार्केट में कंपनी का नाम भी खराब करना शुरू कर दिया। और एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पुराना दोस्त हुआ करता था अजीम प्रेम जी का, अच्छे से उनको जानता था, वो प्रोटेस्ट में काफी आगे बढ़ करके मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उसके अगेंस्ट ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के उसको बाहर कर दिया। मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। मतलब अब तेरे साथ धंधा नहीं करेंगे, गेट आउट। तो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जाने से कंपनी को नेचुरली नुकसान भी होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचा करता था। तो प्रेम जी जो थे, अजीम प्रेम जी, वो इन डिसीजन के खिलाफ थे। उनको डिसीजन ये पसंद नहीं आया। एक मीटिंग में उन्होंने एम्प्लॉय से पूछ भी लिया कि तुमने क्यों किया ऐसा। एम्प्लॉय ने जब अजीम प्रेम जी को सारी सिचुएशन बताई, सब समझने के बाद अजीम जी ने कहा कि ये कंपनी की शॉर्टकमिंग थी, ये कंपनी की कमी थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर डिसअपॉइंट हुआ। उसकी थोड़ी कमी है, वो तो रिएक्ट कर रहा है। उसके रिएक्शन के पीछे हमारे क्या एक्शन थे वो ठीक करने, तुम उसके रिएक्शन को ठीक करने में लगे हो। और ये कंपनी की गलती, इनकी एक अच्छी बात है, ये अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बताया कि मैं आपके डिसीजन से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपके डिसीजन को उसके खिलाफ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया तो मैं आपका साथ भी निभाऊंगा, लेकिन चाहता हूं अगली बार आप सीख लो। आगे चल के एम्प्लॉय ने रियलाइज किया कि अजीम जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बड़ा वही बनता है जो छोटों को साथ लेकर के चलता है। एम्प्लॉय ने जाकर के रीसेलर यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को वापस ऑन बोर्ड किया, अपनी गलती मानी, माफी मांगी। क्यों? क्योंकि लीडरशिप से आ रहा है ये। अजीम जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर बेट करने को, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जुआ खेलने को, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट करने को, यानी कि एम्प्लॉयज के साथ में लग जाने को तैयार रहते थे।